सलाम कहा तो कौन सुना? तो नमाज कहती है अरे कोई सुने या न सुने, इमाम पढ़े तो मुक्तदी न सुने, मुक्तदी पढ़े तो इमाम न सुने। अरे सब में बैठे हो, न अगर वाला सुनता है, न बगल वाला सुनता है, न आगे वाला सुनता है, न पीछे वाला सुनता है। नमाज अकीदा बताती है, अरे मदीने वाला नबी जरूर सुनता है। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया का अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह 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 भाईजान, आप कभी कभी जगह बदल लीजिएगा ताकि लोग कहें कि पूरे मरबे से नारे लग रहे हैं। पीरपुर वाले कहाँ गए? वो लोग नारे नहीं लगा रहे हैं। तो चाहूंगा जाते हैं इमाम मोहब्बत आला है इरशाद फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामा पेला काने लाले करामत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला। अस्सलाम वालेकुम नबी कहा, इतना आहिस्ता से कहा, कभी कभी खुद पढ़ने वाला नहीं सुनता, खुद ही पढ़ने वाला नहीं सुनता, जल्दी जल्दी पढ़ लिया। जैसे कि मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम नबी कहते हो, वहां तो नबी का ख्याल आता है तो कहता हम लोग सरसरा के गुजर जाते हैं। हमने कहा कि तुम जिसका नाम ले तो ख्याल तो उसी का आएगा, तो बोला हम लोग ध्यान नहीं लगाते। वो ध्यान लगाता है सरसरा के जरिए सरसरिया नमाज। लेकिन सुनो मेरे मोहतरम सामने किराम, मैं सुन्नी अपना अकीदा पुख्ता करो। सुन्नी वो है जो जान तो दे सकता है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। जब ईमान जान दे सकते, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं तो फिर अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? जान दे सकते, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं तो फिर बेटा का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? सुनो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो फर्द है खाली बेटी दे दो, जाहिर ना चाहिए तो तुम कहना अरे हमें भी कुछ न चाहिए, फकत मुस्तफा का दिया हुआ ईमान आके दिखा दो, हमें वही लड़का। वाह 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 वाह। ज्यादा कुछ जोर से बोलता हूँ तो फिर किसी को समझ में बात नहीं आती, चूंकि माँ इतना अच्छा बोल रहा है कि अगर आप जोर से बोलो तो ये कुछ नहीं सुन रहा है। तवज्जो चाहूंगा, बहुत जल्दी अपनी बातों खत्म करूंगा इंशाल्लाह। अपनी बेटियों का ईमान बचाओ, बेटियों का ईमान। हाँ बेशक, लेकिन आज हम लोग ईमान का सौदा कर रहे हैं। लड़का अच्छा देखा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, फ्री फंड में आ रहा है, मांग कुछ नहीं है, इसलिए बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे यार डॉक्टर की डिग्री यही रह जाएगी, मास्टर की डिग्री यही रह जाएगी, इंजीनियर की डिग्री यही रह जाएगी। और ईमान वालों याद रखो, तेरे ईमान की डिग्री साथ में जाएगी। ईमान है तो बख्शिश होगी और ईमान नहीं तो बख्शिश नहीं होगी। ईमान है तो अल्लाह प्यार फरमाएगा, ईमान नहीं तो फिर तुमको अजाब के जहन्नम में डालेगा। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता कुल कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूबा फरमा दो, ऐ लोगों अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मेरी पैरवी करो, यानी नबी की पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम लोगों से प्यार फरमाएगा। वो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। टोपी इसलिए पहना के नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। पायजामा पैर के पहना होता है, पैर से
शुरू किया ये समझ कर ये नबी की सुन्नत है। जूता इसलिए जूता पहना दाएं पैर से ये समझ कर ये नबी की सुन्नत है। उतारना चाहा जब खोलना चाहा तो बाएं तरफ से, तो सोचा कि ये नबी की सुन्नत है। मस्जिद में दाखिल हुआ ये सोच कर दायां कदम फैले रखा ये नबी की सुन्नत है। जब निकला तो ये सोच कर बायां कदम फैले निकाला कि ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तो सुनो, जिसने नबी की पैरवी की अल्लाह ताला उससे प्यार फरमाता है। हाँ हजरत मोहतरम, जिसके लिए आज यहाँ हम लोग आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं। किसी से भी पूछो क्यों आए, क्या बात है, जैसे तो वो सुन आज क्यों आ गए, उलमाए किराम भी कहेंगे। उनसे भी पूछो क्यों आ गए, तो सब कहेंगे क्योंकि औलादे रसूल की, औलादे गौसे आजम की तशरीफ आवरी हो रही है। हुजूर सैयद हाशमी साहब की किबला मस्जिदुल आली व नूरानी की तशरीफ आवरी हो रही है, इसलिए उनके चेहरे का दीदार करने आ गया है। तो इस सुन्नियों का तो कल मैदाने माशर में सबकी जो भीड़ लगने वाली है, हमसे आपसे कोई पूछेगा अरे आज यहाँ क्यों आ गए, तो सब यही कहेंगे कि मुस्तफा का रहमत की तशरीफ आवरी हो रही है। ज़र्रे चमके मक्की हवाएं है नूरानी फिजाएं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। जी करता है आंख बिछाए, जी करता है आंख बिछाए और कदमों में गिर जाए, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। दास्ते अब्दुल्लाही का जलवा है उनके मौजज़ात में, मिस्ले रसूल आज़म कोई नहीं है कायनात में। नूह ज़करिया सदके जाए, नूह ज़करिया सदके जाए, ईसा मूसा बताए, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। ज़करिया सदके जाए, नूह ज़करिया सदके जाए, ईसा मूसा बताए, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। मेरे नबी को अपनी उम्मत से देखो कितना प्यार है, क्या कहने मैदान महशर में उम्मत को उनका इंतजार है। बोले फरिश्ते मत घबराओ, बोले फरिश्ते मत घबराओ, खुशी के नग़्मे सुनाओ, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। आज वाकई तकलीफ का वक्त अपने महवर पे आ रहा हूँ। हज़रत मोहतरम देखिए, बहुत खुशी की बात है, अशरफी जामे मस्जिद के नाम मोहम्मद असरार आलम साहब उर्फ डब्बू, मैं सफर कर रहा था, कहीं मदरसा से आ रहा था, एक जगह उनसे प्यार किया, बहुत मोहब्बत किया। वो जानता था कि ये सुन्नी आलिम है, इसलिए वो हमसे प्यार करने लगा। अब मैं सोचा ये क्या है, और माथा में कुछ हम क्या समझेंगे कि इधर प्रणाम वाला कि सलाम वाला है। तो मैंने उसको पूछा भाई आपका नाम, तो क्या बोला डब्बू। यार डब्बू है, तुम्हें क्या कहूं, सलाम को प्रणाम करूं। तो मैंने पूछा आपके अब्बा का नाम, तो बोला डब्लू। डब्लू बाप का नाम है। अब मैं पूछूंगा दादा का नाम पूछेगा क्या मतलब है, बाप का भी नाम पूछता, दादा का नाम नहीं पूछता, तो क्या मेरे रिश्ता करना है क्या मतलब है, इसलिए मैं दादा का नाम नहीं पूछा। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई आप लोग जो जुमा की नमाज पढ़ते हैं तो गांव की मस्जिद में पढ़ते हैं या शहर में जाते हैं? बोला नहीं अपने गांव की मस्जिद में पढ़ते। तब समझना कि नहीं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। बाप रे बाप, बहुत देर के बाद तो इसी तरह से असरार आलम साहब को खाली कोई कहे कि इसका नाम डब्बू है और सर में टोपी न हो, कुर्ता पजामा भी न हो, तो क्या समझेंगे पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे में जरूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात समझ में आ जाएगी। तो जनाब मोहम्मद असरार आलम साहब उर्फ डब्बू, उन्होंने अशरफी जामे मस्जिद के नाम 11 हज़ार टका दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाअल्लाह। और आज गौसे आजम का करम जरूर यहाँ बरसे गा, चूंकि औलादे गौसे आजम की तशरीफ आवरी हो रही है। और यूं कह दो सरकार गौसे पाक की मदद यहाँ भी होगी, कब्र में भी होगी, मैदान माशर में भी। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, यादों से आजम दस्तगीर। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन। माशाअल्लाह। जनाब असलार साहब ने 11,000 टका दिया तो ज्यादा नहीं, इस बड़ा मजमा में और दीवानों के मजमा में सैयद हाशमी साहब के जिलानी के आमद की खुशी में देखता और कोई दूसरा शख्स आता है कि नहीं। 11,000 टका लेकर कोई एक शख्स और आ जाए, वाकई आज का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद हाशमी साहब किबला के नाम है। हज़रात मोहतरम सैयद हाशमी साहब किबला अरे अकेले नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो मुहद्दिस आज़म का चोचरी का जलवा लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो मखदूमी करम दे। नारे तकबीर। हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे दें, इसलिए कि मिंबर नूर पे इस वक्त हमारे और आपके घर का इमाम नहीं बल्कि अल्लाह के घर का इमाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुश्तबा अरशद रशीदी साहिब किबला की आमद हो रही है। इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, मखदूमे अशरफ कौंसले, फैज़ाने सरकार मखदूमे सिन्ना, मसलके आला हज़रत अल्लामा रशीदी साहिब किबला। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खतीब और शफी जान मस्जिद हज़रत मौलाना मुस्तफा अशरफ साहब रशीदी तशरीफ फरमा हो चुके। तो वाकई ये फोन से सबको जगाते रहे। हजरत की तशरीफ आवरी हुई, हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कम ऐलान में मजमा ज़्यादा, जात ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हज़रत मोहतरम एक अदद और कोई आ जाए, है कोई एक पीस जो 11,000 टका सरकार गौसे पाक के नाम दे दे, सरकार गौसे पाक की औलाद के नाम दे दे। है कोई हाशमी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खजानची साकिब रज़ा उर्फ चिंपू यार बाप रे बाप, हम समझ रहे कि हम पेश पड़ेगी जबर पड़े तो जेल लगा दिया है। चिंपू यार बच्चा खा रहा चिमकी खा रहे या अल्लाह। हज़रत ये चिंपू साहब है जनाब खजानची साकिब रज़ा साहब। 11,000 टका ये 2 अदद हो गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। चंदा देने वाले हज़रात सुभान अल्लाह। 2 आदमी हो गए लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 आदमी हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मजमा ही कुछ ऐसा है, जज्बा ही कुछ ऐसा है। आज का तेवर बताएगा कि सुन्नी किसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मोहतरम सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को महीना की 11वीं तारीख प्यार 11वीं तारीख से प्यार था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया में गौसे आज़म के इस प्यार को फैला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस 11 से सबके सब प्यार करने लगे। तो रात आज 11 अदद होना चाहिए। एक अदद कोई जल्दी से फिर आ जाए। रात 11 अदद जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। हम सिर्फ 11 मिनट का टाइम देंगे। आज पूरे मजमा को ललकार कर कहेंगे अपने जज्बात को आपने देखा, अपने जज्बात का आपने इम्तिहान लिया तो घर छोड़कर यहाँ तक आ गए। मैं भी आपके जज्बात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। यहाँ से उठकर यहाँ आते कि नहीं, बस यही करीब से उठकर यहाँ तक आते ही कि नहीं। है कोई ऐसा जज्बा वाला जो सरकार गौसे पाक होगा। फिर 11,000 टका माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद ज़ैनुद्दीन मरहूम के नाम 11,000 टका आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, यादों से आज़म दस्तगीर। इमदाद हज़रत मोहतरम दस्तगीर का माना होता है
ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا. یہ دستگیر کا مطلب مدد کرنے والا ہوتا ہے. لفظی معنی نہیں لیتے ہیں, مدد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. لیکن حضرات محترم ایک ملا نے کیا ترجمہ کیا, نعوذ باللہ من ذالک. ابھی جاؤں ادھر تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا, لیکن پھر بھی اشارہ کہتے ہیں. ملا نے تقریر کیا, یہ لوگ غوث آدم کو دستگیر کہتے ہیں. دستگیر کا معنی کیا ہے؟ غوث آدم نے اللہ کو پوچھا, دیکھیں نقل کفر نباشر, میں اس کی نقل کرتا ہوں. اس نے تقریر کیا, وہ موجود ہے, وہ مقرر موجود ہے, لیکن اپنی جماعت کا نہیں ہے. وہ چترویدی کہلاتا ہے, اور جب پھر اپنی برائی بیان کرتا تو اپنی کو چترویدی کہتا ہے. حضرت محترم وہ اپنی کو چترویدی کہتا ہے. اللہ نعوذ باللہ من استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں کہنا چاہوں گا حضرت محترم, اس نے کہا کہ بھائی غوث آدم نے اللہ سے پوچھا, یہ اللہ تو نے آسمان کو کئی حصے میں پیدا کیا, 7 حصے میں کیسے بنایا؟ مجھ کو دکھا. تو اللہ دکھانے لگا. پہلا آسمان دکھایا تو غوث آدم کہا بہت اچھا, دوسرا دکھا تو بہت اچھا, تیسرا دکھا تو بہت اچھا, چوتھا دکھا تو بہت اچھا. جب 5ویں آسمان میں اللہ چل رہا تھا تو اللہ کا قدم پھسل گیا. جب گرنے لگا تو غوث آدم نے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا تو کہا دستگیر, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے مولوی تو کیا کھا کے پڑھا تھا؟ اپنے اللہ کی شان میں اتنی بڑی توہین, اتنی بڑی توہین. اللہ کو پھسلنے والا کہتا ہے اللہ پھسلے گا. یہ پھسلنا تو انسان کا عیب ہے, اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بے شک پھسلنا انسان کی فطرت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نے پیر والا بنا دیا, اللہ کو تو نے پھسلنے والا بنا دیا. وہ تمہارا اللہ ہوگا نعوذ باللہ من ذالک جو پھسل جاتا ہے. میرا اللہ تو وہ ہے جو پھسلنے سے پاک ہے اور عیب سے. اتنی بڑی توہین. غوث آدم کی شان میں توہین کرنے چلا تھا تو اللہ کی شان میں توہین کر دیا. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نبی کو معلوم ہوتا تو نبی پھر حضرت عائشہ کے حال کے بارے میں بتا دیتے. نبی کو معلوم نہیں تھا, غیب علم غیب نہیں تھا, تبھی تو عائشہ کے حال کے بارے میں نہیں بتایا. میں کہتا ہوں تم نبی پر اعتراض کرتے ہو یا اللہ پر اعتراض کرتے ہو؟ ارے اللہ تعالیٰ کو تو اسی جگہ پہ آیت تیمم اتارنا تھا, اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حال کے بہانے سے وہاں پر قافلہ کو روکا تھا. تم ہوتا نہ پانی کی تلاش ہوتی, نہ پھر آیت تیمم اتاری نہیں ہوتی. اللہ کی مصلحت کو تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر عیب لگا دیا. عیب لگانے چلے اللہ کی ذات پر تو تم نے خدا کی ذات پر عیب لگا دیا. اس لیے میں کہتا ہوں ایمان تیرے پاس نہیں ہے, ایمان تو سنیوں کے پاس ہے.